रगड़ा खाती है जनाब स्पीकर अदालतों के अंदर, और उसके पास बड़ी बड़ी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो जनाब स्पीकर, ये जो कानून है, ये जो कानूनी हक है, कानूनी मालकाना हक है किसी ज़मीन का, ये उसको इंश्योर करने के लिए है। जनाब स्पीकर, ये कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है कि जो कब्ज़ा माफिया इस मुल्क में लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नस्लें सवर गई सिर्फ कब्जे कर करके। वो कब्ज़ा माफिया मशहूर है, सारी दुनिया जानती है, और वो भी कल को वो भी भाषण दें। और ये इसी किस्म का एक पूरा नेटवर्क है जनाब स्पीकर कब्ज़ा माफिया का, जिसके खिलाफ जो है ये कानून है। ये आम शहरी को अदालती पेचीदगियों से जो है वो जनाब स्पीकर बचाने का कानून है। और ये प्रॉपर्टी के जो तनाज़ात है, अब जैसे मैंने गुजारिश की जनाब स्पीकर, मोस्टली ये होता है कि ख़ानदान के अंदर तनाज़ा होता है, दो भाइयों के बीच में भी हो सकता है, बहन भाई के बीच में भी हो सकता है। जनाब स्पीकर, ये भी देखा गया कि यतीम बच्चे जिसका बाप फौत हो गया, उसके चचा ने, उसके ताया ने, उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी ज़मीन पे कब्जा किया है, जनाब स्पीकर, उस बच्चे का जो मालिकाना हक है उसको लौटाने का केस है जनाब स्पीकर, ये उसके लिए कानून है। अब मैं कुछ चीज़ें जनाब स्पीकर इस कानून के ज़रिए हुकूमत क्या करना चाहती है, इस पर बहुत बात हुई। वो ब्यूरोक्रेसी, एक तो लोगों की ना कुछ छेड़ है ब्यूरोक्रेसी, हर बात पे ना वो ब्यूरोक्रेसी। तो भाई ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मुल्क चलता है ना, अच्छे बुरे लोग आपके बीच में भी हैं, हमारे बीच में भी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक महाज इकट्ठा खड़ा करना ये एक पुरानी आदत है। जनाब स्पीकर, इसमें गैर कानूनी कब्जा साबित होने पर जो फौरी रेस्टोरेशन ऑफ कब्जा है कि अगर जो कमेटी बनती है जनाब स्पीकर, उसने 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, एक एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन पे कमेटी बैठती है, 90 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला करना है। जनाब स्पीकर, मुझे आपको ये बताने में नहायत खुशी महसूस हो रही है, 5000 से ज़्यादा केसेस, अगर मैं एग्जैक्टली बता सकूं आपको, 5044 केसेस का फैसला कब्जा समेत, 5000 ओवरसीज यतीम, बेवाएं, बच्चे, नादार आम आदमी को जो है वो कब्जे मिल चुके हैं 5044 केसेस के अंदर। ये उनका हक है जो उनको जो है इस हुकूमत ने प्रोवाइड किया इस कानून के तहत। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जाली इंतकालात और बोगस दस्तावेजात, जब ये कमेटी बैठती है इसके सामने दस्तावेजात आती हैं, उस दस्तावेजात की जनाब स्पीकर स्क्रूटनी होती है। वो कमेटी बैठकर वहां पर कई केसेस में जनाब स्पीकर ये सामने आया कि जो दस्तावेजात पेश की जा रही थी वो बोगस थी, वो फेक थी, और उन बोगस कागजात के ऊपर जो है वो बेस बनाकर वहां कब्जा किया गया था। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताइए कि ये बोगस कागजात और इन दस्तावेजात को जो है वो उस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होना कैसे गलत है, इसको कौन गलत कह सकता है। और उसके बाद जनाब स्पीकर, एक फास्ट ट्रैक रिलीफ है जो मुतासरीन को दिया गया उनको। और मैं, अगर आप जनाब स्पीकर, अगर आपको इत्तफाक हुआ हो सोशल मीडिया देखने का, या बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, जिन जिन के इलाकों में ये फैसले आए हैं, लोग कितने खुश हैं, लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं, लोग कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और इसके अंदर जो सबसे पहला एतराज़ हुआ कि जी ये हक छीन रहा है किसी का, मुझे बड़ी हैरत है जनाब स्पीकर, एक हकदार को उसका हक देना, इसमें हक छीनना किसका हो गया। हाँ, कब्जा माफिया से हक छीना है, वो हम छीनेंगे। किसी ताकतवर से कब्जा माफिया से उसका जो है प्रॉपर्टी को छुड़ा के आम आदमी को देना उसका हक है, वो हम उसको दिलाएंगे। ये क्या एतराज़ है कि जी वो किसी का हक छीना है। उसके बाद जनाब स्पीकर, मैं ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि ये कानून आम आदमी के लिए है, और हुकूमत पंजाब हर उस आम आदमी के साथ, हर उस औरत, यतीम, बेवा के साथ खड़ी है जिसके साथ ज्यादती होती है, जिसकी ज़मीन पे कब्जा होता है, उसको दिनों में नहीं घंटों में जनाब स्पीकर, घंटों में उनके कब्जे जो है उनको वापस दिलाए गए हैं। जनाब स्पीकर, एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों में 2.3 मिलियन केसेस ज़ेर इल्तवा हैं जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ जो है लाहौर हाई कोर्ट की बात करूंगी जिसमें 1,69,000 केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा है। हमारी जुडिशरी बहुत कोशिश कर रही है, वो एक्सपेडाइट भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन केसेस के फैसले हों। इन तमाम जो 1,69,000 केसेस हैं जनाब स्पीकर, इनमें सिर्फ 11,000 केसेस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हैं,
और इसकी अगर आप पीछे जाके देखिए तो ये कम से कम औसतन इस जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं इसमें 7 से 10 साल लगते हैं जनाब स्पीकर, 7 से 10 साल लगते हैं ये जो है वो हाई कोर्ट तक जाने में। और अगर कहीं सिविल कोर्ट साल रगड़ा खाती है जनाब स्पीकर अदालतों के अंदर और उसके पास बड़ी बड़ी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो जनाब स्पीकर ये जो कानून है, ये जो कानूनी हक है, कानूनी मालकाना हक है किसी ज़मीन का, ये उसको इंश्योर करने के लिए है। जनाब स्पीकर ये कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है कि जो कब्ज़ा माफिया इस मुल्क में लोग, मैं हम नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नस्लें संवर गई सिर्फ कब्जे कर करके, वो कब्ज़ा माफिया मशहूर है, सारी दुनिया जानती है, और वो भी कल को वो भी भाषण दें। और ये इसी किस्म का एक पूरा नेटवर्क है जनाब स्पीकर कब्जा माफिया का, जो जिसके खिलाफ जो है ये कानून है, ये आम शहरी को अदालती पेचीदगियों से जो है वो जनाब स्पीकर बचाने का कानून है। और ये प्रॉपर्टी के जो तनाज़ात है, अब जैसे मैंने गुजारिश की जनाब स्पीकर, मोस्टली ये होता है कि ख़ानदान के अंदर तनाज़ा होता है, 2 भाइयों के बीच में भी हो सकता है, बहन भाई के बीच में भी हो सकता है। जनाब स्पीकर ये भी देखा गया कि यतीम बच्चे जिसका बाप फौत हो गया, उसके चचा ने, उसके ताया ने, उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी ज़मीन पे कब्जा किया है, जनाब स्पीकर उस बच्चे का जो मालिकाना हक है उसको लौटाने का केस है जनाब स्पीकर, ये उसके लिए कानून है। अब मैं कुछ चीज़ें जनाब स्पीकर इस कानून के जरिए हुकूमत क्या करना चाहती है, इस पे बहुत बात हुई। वो ब्यूरोक्रेसी, एक तो लोगों की ना कुछ छेड़ है ब्यूरोक्रेसी, हर बात पे ना वो ब्यूरोक्रेसी, तो भाई ब्यूरोक्रेसी के जरिए मुल्क चलता है ना, अच्छे बुरे लोग आपके बीच में भी हैं, हमारे बीच में भी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक महाज इकट्ठा खड़ा करना ये एक पुरानी आदत है। जनाब स्पीकर इसमें गैर कानूनी कब्जा साबित होने पर जो फौरी रेस्टोरेशन ऑफ कब्जा है कि अगर जो कमेटी बनती है जनाब स्पीकर, उसने 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, एक एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन पे कमेटी बैठती है, 90 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला करना है। जनाब स्पीकर मुझे आपको ये बताने में निहायत खुशी महसूस हो रही है, 5000 से ज़्यादा केसेस, अगर मैं एग्जैक्टली बता सकूं आपको, 5044 केसेस का फैसला कब्जा समेत, 5000 ओवरसीज यतीम, बेवाएं, बच्चे, नादार आम आदमी को जो है वो कब्जे मिल चुके हैं 5044 केसेस के अंदर। ये उनका हक है जो उनको जो है इस हुकूमत ने प्रोवाइड किया है इस कानून के तहत। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर जाली इंतकालात और बोगस दस्तावेजात, जब ये कमेटी बैठती है इसके सामने दस्तावेजात आती हैं, उस दस्तावेजात की जनाब स्पीकर स्क्रूटनी होती है। वो कमेटी बैठकर वहां पर कई केसेस में जनाब स्पीकर ये सामने आया कि जो दस्तावेजात पेश की जा रही थी वो बोगस थी, वो फेक थी, और उन बोगस कागजात के ऊपर जो है वो बेस बनाकर वहां कब्जा किया गया था। जनाब स्पीकर मुझे ये बताइए कि ये बोगस कागजात और इन दस्तावेजात को जो है वो उस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होना कैसे गलत है, इसको कौन गलत कह सकता है। और उसके बाद जनाब स्पीकर एक फास्ट ट्रैक रिलीफ है जो मुतासरीन को दिया गया उनको, और मैं अगर आप जनाब स्पीकर अगर आपको इत्तफाक हुआ हो सोशल मीडिया देखने का, या बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, जिन के इलाकों में ये फैसले आए हैं, लोग कितने खुश हैं, लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं, लोग कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और इसके अंदर जो सबसे पहला एतराज हुआ कि जी ये हक छीन रहा है किसी का, मुझे बड़ी हैरत है जनाब स्पीकर, एक हकदार को उसका हक देना, इसमें हक छीनना किसका हो गया। हाँ, कब्जा माफिया से हक छीना है, वो हम छीनेंगे, किसी ताकतवर से कब्जा माफिया से उसका जो है प्रॉपर्टी को छुड़ा के आम आदमी को देना उसका हक है, वो हम उसको दिलाएंगे। ये क्या एतराज है कि जी वो किसी का हक छीना है। उसके बाद जनाब स्पीकर मैं ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि ये कानून आम आदमी के लिए है, और हुकूमत पंजाब हर उस आम आदमी के साथ, हर उस औरत, यतीम, बेवा के साथ खड़ी है जिसके साथ ज्यादती होती है, जिसकी जमीन पे कब्जा होता है, उसको दिनों में नहीं घंटों में जनाब स्पीकर, घंटों में उनके कब्जे जो है उनको वापस दिलाए गए हैं।
जनाब स्पीकर, एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों में 2.3 मिलियन केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ जो है लाहौर हाई कोर्ट की बात करूंगी, जिसमें 1,69,000 केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा है। हमारी जुडिशरी बहुत कोशिश कर रही है, वो एक्सपेडाइट भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन केसेस के फैसले हों। इन तमाम जो 1,69,000 केसेस हैं जनाब स्पीकर, इनमें सिर्फ 11,000 केसेस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हैं, और इसकी अगर आप पीछे जाके देखिए तो ये कम अज कम औसतन इस जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं इसमें 7 से 10 साल लगते हैं। जनाब स्पीकर, 7 से 10 साल लगते हैं ये जो है वो हाई कोर्ट तक जाने में, और अगर कहीं सिविल कोर्ट